आम आदमी पार्टी का दिल्ली से सुपड़ा साफ हो गया है। अरविंद केजरीवाल जो इस गलत फहमी में थे कि वो दिल्ली के मालिक हैं, वो अब जनता के सामने नहीं आ पा रहे हैं। लोग पूछ रहे हैं कि आखिर अरविंद केजरीवाल कहां गायब हो गए हैं। हार जीत एक बात है, लेकिन इस तरह से शायद ही कोई नेता चुनाव हारने के बाद गोप भवन में गया होगा। वहीं अरविंद केजरीवाल को जिस बात को लेकर डर था, अब वही हो रहा है। लगातार आपकी पोल खुलती जा रही है। वहीं आप सांसद संजय सिंह भी मुश्किल में फंस गए हैं। कोर्ट से जो खबर आई है उससे संजय सिंह घिरते दिख रहे हैं। वहीं बीजेपी का कहना है कि जब दिल्ली की जनता को ऑक्सीजन और मोहल्ला क्लिनिक की जरूरत थी, तब अरविंद केजरीवाल सरकार शीश महल के निर्माण में व्यस्त थी। सीएजी रिपोर्ट में पिछली सरकार की कई योजनाओं में भ्रष्टाचार के आरोप लगे हैं। इसमें शिक्षा, स्वास्थ्य, बिजली, पानी और अन्य बुनियादी सुविधाओं में अनियमितताओं की बात कही गई है। विपक्ष में रहते हुए बीजेपी आरोप लगाती थी कि आप सरकार ने जनता के पैसों का गलत इस्तेमाल किया और विकास कार्यों की जगह अपने प्रचार और आलीशान दफ्तरों पर खर्च किया। ऐसे में अब सीएजी रिपोर्ट ने इन आरोपों को और पुख्ता कर दिया है। वहीं कोर्ट में जज साहब भी ये देखकर हैरान है कि आपने दिल्ली में क्या किया है। इस खबर में आगे आपको बताएंगे सब कुछ डिटेल में, तो बने रहिए हमारे साथ अंत तक और देखिए हमारी ये खास रिपोर्ट। साथ ही आप दर्शकों से विनम्र निवेदन है कि अगर अब तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी कर लीजिए। दिल्ली में करारी हार के बाद आम आदमी पार्टी की कलई खुल गई है। अब कोर्ट में भी आम आदमी पार्टी की पोल खुल रही है। कोर्ट भी आम आदमी पार्टी के कारनामे देखकर हैरान है कि कैसे सत्ता में रहते हुए आपने दिल्ली वालों के साथ धोखा किया है। सत्ता में रहते हुए आम आदमी पार्टी के नेताओं ने न सिर्फ ब्लेम गेम की राजनीति की, बल्कि अपनी नाकामियों को छुपाने की भी कोशिश की। वो आरोप लगा रहे हैं कि कभी एलजी साहब काम नहीं करने दे रहे थे, तो कभी केंद्र सरकार। लेकिन केंद्र सरकार द्वारा दिया गया पैसा वो उन्होंने कहां खर्च किया, ये वो नहीं बता पाए। लेकिन अब इसका खुलासा क्या रिपोर्ट में हो रहा है। दर्शकों, दिल्ली के पूर्व मुखिया और तिहाड़ शिरोमणि कहते थे कि हम दिल्ली को वर्ल्ड क्लास सिटी बना देंगे, और सबसे बेहतरीन बात वो कहते थे कि हम मोक्ष देने वाली मां यमुना को पूरी तरह साफ कर देंगे, नहीं तो हम वोट मांगने नहीं आएंगे। लेकिन दोस्तों, यमुना तो साफ हुई नहीं, लेकिन केजरीवाल और आम आदमी पार्टी सत्ता से जरूर साफ हो गए। दर्शकों, सोचने वाली बात तो ये है कि केजरीवाल ने अपने पूर्ण 10 साल के शासन में यमुना की सुध तक नहीं ली। अब सिर्फ राजनीति और भ्रष्टाचार करते रहे। लेकिन अब बीजेपी की सरकार आने के बाद यमुना की सफाई शुरू हो गई है। कोर्ट में आम आदमी पार्टी की पोल खुल गई है कि सत्ता में रहते हुए उन्होंने क्या क्या किया। दरअसल दिल्ली की यमुना नदी आखिर इतनी मैली क्यों है, इसका जवाब सामने आते ही दिल्ली हाईकोर्ट हैरान रह गया। दिल्ली हाईकोर्ट ने राष्ट्रीय राजधानी के 16 औद्योगिक क्षेत्रों में सीवेज वाटर ट्रीटमेंट प्लांट नहीं होने पर हैरानी जताई है। कोर्ट ने कहा कि बिना ट्रीट किए गए गंदा पानी यमुना नदी में खुलेआम बहाया जा रहा है। जांच में खुलासा हुआ कि राजधानी के 16 इंडस्ट्रियल इलाकों में ट्रीटमेंट यूनिट तक नहीं है। हाईकोर्ट ने इस पर कड़ी नाराजगी जताते हुए इसे गंभीर और निराशाजनक स्थिति करार दिया। हाईकोर्ट ने कहा कि वेस्ट मटेरियल बिना ट्रीटमेंट के यमुना नदी में बह रहे हैं। बेंच ने यह भी कहा कि इस स्थिति में दिल्ली के सभी 33 इंडस्ट्रियल इलाकों में कॉमन इन्फ्लुएंट ट्रीटमेंट प्लांट लगाने की जरूरत है। दिल्ली हाईकोर्ट ने मामले की सुनवाई के दौरान कहा कि दिल्ली के 16 इंडस्ट्रियल इलाकों में सीआईटीपी नहीं है और यह चौंकाने वाला मामला है। इन 16 जगहों में वेस्ट मटेरियल बिना किसी उपचार के बह रहे हैं। दिल्ली में जल भराव से जुड़ी दाखिल एक याचिका पर सुनवाई करते हुए दिल्ली हाईकोर्ट ने घरेलू और रिहायशी इलाकों के 37 सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट्स की कंडीशन पर भी चर्चा की। हाईकोर्ट ने कहा कि ऐसे 11 प्लांट्स में फ्लो मीटर लगाने में की गई देरी असंतोषजनक स्थिति को दिखाती है। दिल्ली हाईकोर्ट ने मामले की सुनवाई के दौरान ये भी सवाल किया कि इसका समाधान कैसे निकाला जाए, जिससे ये सुनिश्चित हो सके कि नदी में बहने वाला सारा पानी पूरी तरह से ट्रीट हो जाए और नदी में प्रदूषण न होने पाए। कोर्ट ने मामले पर सुनवाई के दौरान देश की सबसे बड़ी अदालत सुप्रीम कोर्ट में एक आदेश का हवाला भी दिया, जिस आदेश में सभी इंडस्ट्रियल इलाकों में सीआईटीपी लगाने का महत्वपूर्ण आदेश दिया गया है। मामले की सुनवाई के दौरान दिल्ली हाईकोर्ट ने कहा कि कॉमन इन्फ्लुएंट ट्रीटमेंट प्लांट के कामकाज पर दिल्ली राज्य औद्योगिक और बुनियादी ढांचा विकास निगम द्वारा दाखिल हलफनामे से बेहद निराशाजनक स्थिति सामने आई है। वहीं अब बीजेपी की सरकार बनने के बाद यमुना की सफाई शुरू हो गई है। यमुना नदी में फिर से रौनक लौटने वाली है। दरअसल अब यमुना नदी में जल्द ही फेरी बोट भी चलाई जाएंगी। दिल्ली पर्यटन और परिवहन विकास निगम ये प्रोजेक्ट शुरू करेगा। इससे पर्यटन को बढ़ावा मिलेगा। बीजेपी की दिल्ली सरकार अब यमुना की सफाई कर यमुना रिवर फ्रंट भी बनाने वाली है। ऐसे दिल्ली के लोगों ने सरकार बदलने का जो फैसला लिया था, अब उसका असर दिखने वाला है।
आम आदमी पार्टी के नेता अब अपने ही बिछाए जाल में फंसते चले जा रहे हैं। आम आदमी पार्टी के नेता अब कानूनी पचड़े में फंस गए हैं। आप सांसद संजय सिंह ये सोच रहे थे कि वो कुछ भी करके बच जाएंगे, लेकिन अब उनकी मुश्किलें बढ़ सकती हैं। कोर्ट से जो खबर आई है उससे संजय सिंह की चिंता बढ़ गई है। दर्शकों, दिल्ली में सत्ता में रहने के दौरान आम आदमी पार्टी ने जनता के लिए कोई काम नहीं किया और चुनाव के दौरान जब केजरीवाल और आम आदमी पार्टी की पोल खुल रही थी तब उन्हें बचाने के लिए संजय सिंह ने जो किया था उसको लेकर वो चौतरफा घिर गए। चुनाव से पहले संजय सिंह काफी जोश में थे। उन्हें लग रहा था कि उनकी पार्टी की सरकार बन जाएगी और अरविंद केजरीवाल फिर से दिल्ली के सीएम होंगे। इसीलिए वो बीजेपी को बदनाम करने के लिए तरह तरह के प्रपंच रच रहे थे। लेकिन अब उन्हें इसका खामियाजा भुगतना पड़ सकता है, क्योंकि कोर्ट भी अब एक्शन मोड में है। दरअसल दिल्ली में करारी हार के बाद भी आम आदमी पार्टी की चिंता बढ़ती जा रही है। हर तरफ से पार्टी के लिए बुरी खबरें आ रही हैं। आम आदमी पार्टी की पोल लगातार खुल रही है। विधानसभा में कैग रिपोर्ट से आम आदमी पार्टी की पोल खुल रही है, तो वहीं कोर्ट में आम आदमी पार्टी नेताओं को अपने आप को सही साबित करने की चुनौती है। अगर वो कोर्ट में अपने दावों को साबित नहीं कर पाए और कोई सबूत नहीं दे पाए तो उनकी मुश्किलें बढ़ सकती हैं। दरअसल कांग्रेस के नेता संदीप दीक्षित द्वारा पूर्व सीएम आतिशी और राज्यसभा सांसद संजय सिंह के खिलाफ दायर मानहानि शिकायत पर राउज एवेन्यू कोर्ट 12 मार्च को सुनवाई करेगा। कोर्ट ने शिकायतकर्ताओं कांग्रेस नेता संदीप दीक्षित को, पूर्व मुख्यमंत्री आतिशी और राज्यसभा सांसद संजय सिंह को कथित मानहानि वाले इंटरव्यू वाली पेन ड्राइव की एक कॉपी मुहैया कराने का निर्देश दिया है। पिछली सुनवाई में कोर्ट ने नोटिस जारी किया था। संदीप दीक्षित ने अपनी शिकायत में कहा है कि 26 दिसंबर को नई दिल्ली में प्रेस कॉन्फ्रेंस में उनके और कांग्रेस पर मानहानि करने वाले आरोप लगाए गए थे। पूर्व सीएम आतिशी और संजय सिंह ने कहा था कि संदीप दीक्षित ने केजरीवाल को हराने के लिए भाजपा से करोड़ों रुपए लिए और वो बीजेपी के साथ मिलकर आम आदमी पार्टी को हराने की साजिश रचने में शामिल हैं। दीक्षित की माने तो पूर्व सीएम आतिशी और संजय सिंह ने दीक्षित और फरहाद सूरी पर बीजेपी से चुनाव लड़ने के लिए करोड़ों रुपए कैश में लेने का आरोप लगाया था, जिसके बाद संदीप दीक्षित ने कहा था कि अगर मैंने बीजेपी से करोड़ों रुपए कैश में लिए तो मैं अपराधी हूँ। उन्होंने कहा कि आतिशी और संजय सिंह द्वारा लगाए गए सभी आरोप झूठे और निराधार हैं। संदीप दीक्षित ने यह भी कहा था कि उनके ऊपर केस दर्ज होना चाहिए, सीबीआई और ईडी की रेड पड़नी चाहिए। दीक्षित ने यह भी कहा था कि यदि उन्हें ये राशि प्राप्त होती है तो वो इससे यमुना की सफाई और दिल्ली प्रदूषण मुक्त करने के प्रयासों में लगाएंगे। दीक्षित ने कहा था कि 10 से 12 साल पहले केजरीवाल ने शीला दीक्षित सरकार पर भ्रष्टाचार के आरोप लगाए थे, लेकिन सरकार में आने के बाद एक भी सबूत नहीं दिया। दर्शकों, आम आदमी पार्टी के नेताओं की आदत है कि वो अपने विरोधियों पर आरोप तो लगा देते हैं, लेकिन कोई सबूत नहीं दे पाते। इसको लेकर केजरीवाल बीजेपी के नेताओं से माफी भी मांग चुके हैं, लेकिन फिर भी दिल्ली चुनाव से पहले अरविंद केजरीवाल और आम आदमी पार्टी के नेता बीजेपी को लेकर अफवाह फैला रहे थे, जिसको लेकर अब उन्हें कोर्ट को जवाब देना होगा। चुनाव से ठीक पहले पार्टी के मुखिया केजरीवाल ने बीजेपी की हरियाणा सरकार पर यमुना में जहर मिलाने का आरोप लगाया था, जिसको लेकर कोर्ट ने केजरीवाल को बुलाया था। लेकिन कोर्ट में जाकर सबूत देने की जगह केजरीवाल घर पर ही बैठे रहे। यमुना में किसने और कहां जहर मिलाया था, इसको लेकर केजरीवाल ने कोई सबूत नहीं दिया। वहीं दिल्ली विधानसभा चुनाव के नतीजों से ठीक पहले संजय सिंह और केजरीवाल ने बीजेपी पर उनके विधायकों को पैसे का ऑफर देने का आरोप लगाया था, लेकिन जब एसीबी की टीम केजरीवाल के घर उनके सबूत मांगने गई तब आम आदमी पार्टी के लोग हंगामा करने लगे थे। लेकिन अब उन्हें कोर्ट में हिसाब देना होगा। कांग्रेस के साथ कुछ भी अच्छा नहीं हो रहा। लोकसभा चुनाव में 99 सीटें जीतकर राहुल गांधी काफी जोश में थे। कांग्रेस को लग रहा था कि अब राहुल गांधी की सफल सियासी लॉन्चिंग हो जाएगी, लेकिन हरियाणा, महाराष्ट्र और दिल्ली में मिली करारी हार के बाद राहुल गांधी का जोश ठंडा पड़ गया। लेकिन अब भी कांग्रेस राहुल गांधी की सियासी लॉन्चिंग करने की कोशिश कर रही है, लेकिन कांग्रेस के लिए सबसे बड़ी समस्या यह है कि पार्टी लगभग हर राज्य में अंदरूनी कलह से जूझ रही है। पार्टी के नेता लगातार आवाज उठा रहे हैं। राहुल गांधी कोशिश तो कर रहे हैं कि पार्टी एकजुट रहे, लेकिन कांग्रेस के नेताओं की महत्वाकांक्षा किसी से छुपी नहीं। शशि थरूर ने जिस तरह से पीएम मोदी की तारीफ की थी और फिर कांग्रेस को लेकर बयान दिया था, उसके बाद काफी हंगामा हुआ था। दर्शकों, ऐसा लग रहा है कि कांग्रेस के भीतर फिर से उथल पुथल मच सकती है। कांग्रेस के भीतर जो जूतम पैजार मची है उसको लेकर कहा जा रहा है कि कांग्रेस का दक्षिण का किला ध्वस्त हो सकता है। ऐसा लग रहा है कि जैसे शिवसेना के साथ महाराष्ट्र में जो हुआ, कुछ वैसा ही कांग्रेस के साथ न हो जाए, क्योंकि शशि थरूर और डीके शिव कुमार जो कर रहे हैं उससे कांग्रेस की नींद उड़ गई है। दरअसल कर्नाटक और केरल की सियासत में हलचल तेज है। कांग्रेस के कद्दावर नेता डीके शिव कुमार और शशि थरूर ने बीजेपी में शामिल होने की अटकलें जोर पकड़ रही हैं। डीके शिव कुमार के मुख्यमंत्री बनने की मंशा और थरूर की पार्टी में अनदेखी
से इन कयासों को हवा मिल गई है। बीजेपी दक्षिण में अपने विस्तार के लिए बड़े शहरों की तलाश में है। कांग्रेस खेमे में इस उथल-पुथल के सियासी माहौल गरमाया हुआ है। दर्शकों, डीके शिव कुमार के जाने की अटकलें इसलिए भी जोरों पर हैं क्योंकि वो महाकुंभ स्नान करने गए थे और उन्होंने वहां के प्रबंधन की भी सराहना की। वहीं महाकुंभ से आने के बाद डीके शिव कुमार हिंदुत्व के रंग में रंगे नजर आए। शिव कुमार का एक्स अकाउंट देखें तो वो प्रयागराज से आने के बाद लगातार पूजा पाठ और मंदिरों की तस्वीरें शेयर कर रहे हैं। वहीं कांग्रेस की कर्नाटक इकाई के अध्यक्ष शिव कुमार कोयम्बटूर में आयोजित हुए भव्य समारोह में शामिल हुए और इस कार्यक्रम में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह भी मौजूद थे। इन दिनों डीके शिव कुमार लगभग रोज मंदिर जा रहे हैं, पूजा पाठ, हवन और तस्वीरें शेयर कर रहे हैं, हिंदुत्व की छवि बना रहे हैं। ऐसे में सवाल उठ रहा है कि डीके शिव कुमार के मन में आखिर चल क्या रहा है। वहीं डीके शिव कुमार ने इस मुद्दे पर अपना बचाव किया और अपनी गहरी आस्था पर जोर देते हुए कहा, मैं हिंदू पैदा हुआ हूँ और हिंदू ही मरूंगा। राजनीतिक गलियारों में चर्चा है कि डीके शिव कुमार भी एकनाथ शिंदे बन सकते हैं। दरअसल ये विवाद उस समय खड़ा हुआ जब 26 फरवरी को शिवरात्रि समारोह के दौरान डीके शिव कुमार को जग्गी वासुदेव और केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के साथ मंच साझा करते हुए देखा गया था। हालांकि शिव कुमार ने इसके बचाव में कहा था कि ये पूरी तरह से धार्मिक यात्रा थी, राजनीतिक नहीं। इसके बाद भी सत्तारूढ़ कांग्रेस पार्टी के भीतर अंदरूनी कलह की खबरें उठने लगी थी। वहीं बीजेपी ने भी दावा किया था कि शिव कुमार उनकी पार्टी की मदद से वैकल्पिक सरकार बनाने के लिए कांग्रेस छोड़ सकते हैं। हालांकि बीजेपी के इसी दावे पर शिव कुमार ने पलटवार किया और कहा कि कांग्रेस एकजुट है। उन्होंने कहा कि कर्नाटक में बीजेपी के कई विधायक हमारे संपर्क में हैं और हम तक पहुंचने की कोशिश कर रहे हैं। हम एकजुट हैं, एकजुट रहेंगे। बीजेपी पहले अपना घर ठीक करे। तो वहीं तिरुवनंतपुरम से सांसद शशि थरूर इन दिनों कांग्रेस में बगावती तेवर अपनाए हुए हैं। थरूर ने पहले पीएम मोदी के अमेरिकी दौरे की तारीफ की और फिर केरल की पिनाराई विजयन सरकार की तारीफ करते हुए एक लेख लिखा, जिसने पार्टी के अंदर विवाद खड़ा कर दिया। इतना ही नहीं, उन्होंने राहुल गांधी से भी मुलाकात की और खुद को नजरअंदाज किए जाने की शिकायत की। कांग्रेस नेताओं ने थरूर पर पार्टी लाइन से हटकर बयान देने का आरोप लगाया तो उन्होंने कहा कि वो कांग्रेस के साथ हैं, लेकिन अगर पार्टी को मेरी जरूरत नहीं है तो मेरे पास दूसरे ऑप्शंस हैं। थरूर ने हालिया विवादित बयानों ने कांग्रेस में हलचल पैदा कर दी है। कांग्रेसियों को तो ये लगने लगा था कि शशि थरूर कांग्रेस छोड़कर बीजेपी में शामिल होने जा रहे थे, लेकिन केरल कांग्रेस में मचे घमासान के बाद राहुल गांधी ने केरल के नेताओं के साथ एक तस्वीर शेयर करते हुए लिखा था कि वो एकजुट हैं और एक ही लक्ष्य की ओर बढ़ रहे हैं। लेकिन सवाल है कि क्या सच में कांग्रेस में सब कुछ ठीक है या दक्षिण में बड़ा सियासी धमाका होने वाला है। दर्शकों, कहीं ऐसा ना हो कि कांग्रेस की जो थोड़ा राजनीतिक अस्तित्व दक्षिण में बचा है वो भी खत्म हो जाए। ब्यूरो रिपोर्ट, OMH न्यूज। आप दर्शकों से विनम्र निवेदन है कि चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें